हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आज फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ बहुत दिनों के बाद। चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि फ़िलहाल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। बेसिकली ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप कर लीजिए अपने पार्टनर का ध्यान ताकि आप उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। द डेविल, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एल्डर ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं फ़िलहाल अपने लाइफ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो कमिटेड पर्सन हैं। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई है। चाहे अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए सोच लीजिए, और अगर फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए सोच लीजिए कि इनकी लाइफ में ये कमिटेड है। या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हो, क्योंकि ये कार्ड से ही निकल के आ रहे हैं कि जिस भी बंदे के लिए आप या बंदी के लिए आप देख रहे हैं वो कमिटेड है। ठीक है, 100%। और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। इनके हो सकता है बच्चे बच्चे भी हैं। ठीक है, मतलब ये इनकी फैमिली है, या ये हो सकता है कि ये आपके साथ इनकी फैमिली है, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव सा चल रहा है विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। अब हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट इनका दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये। चलिए इनको क्लैरिफाई करते जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये आप लोगों के बीच में जो भी तनाव, जो भी प्रॉब्लम्स विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ एब्यूसिव लैंग्वेजेस, शायद सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि कुछ बातें आपकी थोड़ी सी इनको चुभ गई हैं, या आपको तो ये इस चीज़ से मतलब निकल नहीं पा रहे हैं और इसी चीज़ को सोच रहे हैं और चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हील हो जाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा हील होना चाहते हैं। और प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ये बहुत दूर से बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में क्यों हुई, क्या हुई, और क्या हुआ और क्यों हुआ। और इनके माइंड को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा अभी डिस्टेंस भी हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। क्यों नेगेटिव माइंडसेट है ये भी हम देख लेते हैं कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। मतलब ये आप इनके पीछे जा रहे हैं तो ये भाग रहे हैं, या अगर आप भाग रहे हैं तो ये आपके पीछे आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी वाली चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब एक दूसरे से जैसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, उस तरीके से कि आप मतलब चाहते हुए भी अगर मन में फीलिंग्स हैं तो भी उस फीलिंग्स को रिवील नहीं करना। और द डेविल। ओके, देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ ऐसी हुई है जो बहुत पेनफुल रही हैं। ठीक है, या अभी भी करेंटली भी कुछ पेनफुल है। तो इन पेनफुल सिचुएशन से ये थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पेनफुल सिचुएशन की वजह से इनका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है। तो ये अगर आप चाहें इनको अपनी तरफ बुलाना तो भी ये नहीं आ रहे हैं, या फिर ये खुद भी अगर चाहें तो भी इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, मुझे मतलब अपने आप को पहले मुझे हील करना है विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, किस लिए आया है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए इनको न जो है ना, अभी जो सारी सिचुएशन चल रही है जो बहुत वर्स्ट है, ये तो मैं 100% यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी वर्स्ट है। और इनको अभी सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ही दिखाई दे रही है। जो भी आप लोगों का प्यार रहा है उस चीज़ से ये अभी निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, और एल्डर ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि ये ज़रूर एक कमिटेड पर्सन है। ठीक है,
एल्डर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। सारी चीज़ें जो सरफेस पे चल रही हैं उन सारी चीज़ों पे ये थोड़ा सा भी चाहते तो हैं कि कुछ हो, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बैठे हैं जैसे एक सारी माइंड में सारी चीज़ें लेके कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, या जो भी चीज़ें जो भी मन में है वो सारी चीज़ें क्लियर है, क्या हुआ पास्ट में, अभी सब कुछ। लेकिन एक माइंड में एक क्लैरिटी ज़रूर है, माइंड में एक क्लैरिटी ज़रूर है कि जो भी चीज़ें इनको थोड़ा सा होल्ड करना है। ठीक है, विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो फिलहाल मुझे यही दिख रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? किसी से कुछ पूछ रहे हैं कुछ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि सारी चीज़ें थमी हुई हैं, और थमने का कारण ये है कि सबसे बड़ा बेसिक कारण ये है कि ये एक बंधन में है। ठीक है, ये बंधन हो सकता है फैमिली का है, हो सकता है कि कुछ रिलीजियस बंधन हो, फैमिली हो, या फिर हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी की कमी हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये देखिए सोचते हुए दिख रहे हैं, दूर बैठकर सोचते हुए दिख रहे हैं। और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि ये सारी चीज़ें इनको मेंटली बहुत हराश कर रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्थिति अभी आप लोगों की रिलेशनशिप में बनी हुई है। ठीक है, देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप का? इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इसमें इस रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट एक्शन होगा क्या होगा? Seven of Swords. Okay, the Hanged Man एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल तो कुछ भी उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये चुपचाप रहना चाहते हैं, चुपचाप बैठ के देखना चाहते हैं, चुपचाप आपको वॉच करना चाहते हैं, लेकिन शांत अपने मन को शांत करना चाहते हैं और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बहुत कुछ सोच के देख लिया, बहुत कुछ प्लानिंग की, लेकिन कुछ भी शायद वर्कआउट नहीं हो पाया है। तो ये इस चीज़ में चुपचाप रहना चाहते हैं। चुपचाप आपको क्या आपकी गतिविधियां चल रही हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस चुपचाप ये देखना चाहते हैं। और अपने लाइफ में शांति से इसी तरीके से जो अभी मन में जो इतना तूफान है, इससे आगे निकल के, इससे बाहर निकल कर ये शांति से अपनी लाइफ को मतलब पीस में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे कोई भी एक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये थी रीडिंग आप लोगों की। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।